हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीएस सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 11 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें। जहां मुगल शासकों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन को विभिन्न रूप में प्रभावित किया, वहां उन्होंने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति एक सुनिश्चित और नई नीति अपनाई, जिससे कि साम्राज्य की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका और धर्म के आधार पर भेदभाव का बहुत अंशों में अंत संभव हुआ। इस नई नीति का श्रेय अकबर को जाता है, जिसने सलाह-ए-कुल अथवा सबके प्रति सद्भाव की नीति अपनाई और समस्त प्रजा को एक समान समझा। अकबर को नीति राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रेरित थी। मुगलों और अफगानों का संघर्ष पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था और मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए हिंदू प्रजा का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। अकबर के लिए यह काम और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पहले शेरशाह ने धार्मिक उदारता की नीति अपनाई थी और इसे पूरी तरह त्यागना अनुचित होता। यह भी स्मरणीय है कि अकबर के विचारों पर सूफीवाद का गहरा प्रभाव था। शेख सलीम चिश्ती से उसके गहरे संबंध थे और मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वह कई बार हाजिरी दे चुका था। अद्यपि सुन्नी मत में उसका पूर्ण विश्वास था, फिर भी वह इन धर्म और मतों को जानने में अभिरुचि रखता था। इन सब के अतिरिक्त उसका शासन काल ऐसे समय में पड़ा जब इस्लामी संवत के 1000 वर्ष पूरे हुए। मुसलमानों में ऐसा विश्वास था कि उस समय एक महदी उपस्थित होगा जो धर्म में सुधार लाएगा। अकबर ने इस विचार से भी लाभ उठाया और अपने आप को महदी अथवा धर्म सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया। अकबर की धार्मिक नीति का विकास क्रमिक रूप में हुआ। उसने आरंभ में उलेमा के प्रति उचित सम्मान दिखाया, लेकिन उनकी धन्यता से वह बहुत संतुष्ट नहीं था। 1563 ईस्वी में राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाने के पश्चात अकबर ने धार्मिक उदारता की दिशा में और महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1563 ईस्वी में ही उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया और 1565 ईस्वी में उसने युद्धबंदियों के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को वर्जित कर दिया। इसी काल में अकबर का संपर्क शेख मुबारक और उसके दो बेटी अबुल फजल और फैजी के साथ हुआ। इनमें अबुल फजल का प्रभाव अकबर को धार्मिक नीति पर बहुत अधिक पड़ा। अबुल फजल ने अकबर के सामने राजत्व का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके अनुसार सम्राट को ईश्वर का प्रतिरूप माना गया। अबुल फजल का यह तर्क था कि जिस तरह ईश्वर द्वारा प्रदत्त लाभ और सुविधाएं सभी मनुष्यों के लिए है और इनमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, उसी प्रकार सम्राट के उत्तम शासन का लाभ सभी को प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए सम्राट को समस्त प्रजा के प्रति शांति और सद्भाव अथवा सुलह-ए-कुल की नीति अपनानी चाहिए, तभी वह न्यायप्रिय शासक माना जाएगा। अकबर ने इन्हीं विचारों, विशेषकर सुलह-ए-कुल को अपनी धार्मिक नीति का आधार बनाया। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना भवन का निर्माण कराया, जिसमें विभिन्न धर्मों के उपदेशों और मूल सिद्धांतों पर वाद विवाद आरंभ हुआ। इसमें मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों के अतिरिक्त हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी धर्म के आचार्यों को भी निमंत्रित किया गया, लेकिन उनके अहंकार और धर्मांधता से अकबर को निराशा हुई। 1578 ईस्वी में उसने इन सभाओं का अंत कर दिया। यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप से अभी भी विद्वानों एवं आचार्यों से मिलता रहा। 1579 ईस्वी में अकबर ने एक महजर या घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और उलेमा से इसे स्वीकृत कराया, जिसके अंतर्गत अकबर को धार्मिक मामलों में भी कुछ अधिकार प्राप्त हुए। ऐसे प्रश्नों पर जिनमें उलेमा मुज्तहिद में विचार भेद हो अथवा जहां राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण हो, वहां सम्राट अपनी राय व्यक्त कर सकता था, जो सभी के लिए मान्य भी अधिक कुरान और हदीस के शिक्षा के अनुसार होती। स्मिथ के अनुसार यह घोषणा के समान थी और इससे अकबर की निरंकुशता धार्मिक क्षेत्र में भी स्थापित हो गई। यह विचार तर्कसंगत नहीं, क्योंकि अकबर के
अधिकार सीमित थे। वह कुरान एवं जनहित के विरुद्ध कोई आदेश क्यों दे सकता था? महजर का मुख्य उद्देश्य उलेमा को सम्राट के नियंत्रण में लाना था और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना था। महजर का विरोध कट्टरपंथी उलेमा ने किया। उसी समय अजबेक सामंतों का विरोध भड़क उठा और अकबर को कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन वह इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा और 1580 से 81 ईस्वी तक उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इसी वर्ष उसने एक नया विचार प्रस्तुत किया जिसे तौहीद ए इलाही और अधिक लोकप्रिय रूप में दीन ए इलाही कहा गया। कुछ इतिहासकार मोहसिन फानी ने अपनी रचना तबिस्तान ए महाजीब में इसे एक अलग धर्म के रूप में लिखा है, परंतु यह विचार गलत है और दीन ए इलाही वास्तव में एक ऐसी आचार संहिता थी जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के उपदेशों को संकलित कर दिया था। इसका उद्देश्य एक नए धर्म की स्थापना नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सद्भाव एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। इसके अतिरिक्त सम्राट के प्रति निष्ठा एवं स्वामी भक्ति की भावना को भी प्रबल बनाना था। लेकिन अकबर ने दीन ए इलाही के प्रचार के लिए विशेष उपाय नहीं किए और ब्लॉचमैन के अनुसार दीन ए इलाही के अनुयायियों की संख्या 18 से अधिक नहीं थी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन अलग अलग ढंग से किया गया है। कुछ इतिहासकार अकबर को एक महान एवं धर्मनिरपेक्ष शासक मानते हैं और उसकी इस नीति को मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने में एक निर्णायक तत्व माना है। यह कहा जाता है कि अकबर की इस उदारता ने हिंदू प्रजा को मुगल साम्राज्य का समर्थक बना दिया और जब तक यह नीति मुगलों द्वारा अपनाई जाती रही, साम्राज्य शक्तिशाली और समृद्ध बना रहा। दूसरी ओर इस नीति के विरुद्ध कट्टरपंथी मुसलमानों में प्रतिक्रिया हुई। बंदायूनी के अनुसार अकबर की धार्मिक नीति इस्लाम विरोधी उपायों से भरी थी। इस नीति के विरुद्ध शेख अहमद सरहिंदी के नेतृत्व में व्यापक विरोध भी हुआ, जो जहांगीर के समय में स्पष्ट रूप में प्रकट हुआ। अकबर की नीति निश्चित रूप से सफल रही। अकबर के सामने जिस प्रकार की राजनीतिक समस्याएं थी, उनमें एक सहिष्णुतापूर्ण नीति को अपनाना ही उचित था। उसकी नीति से हिंदू प्रजा साम्राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भी बना और जीवन के क्षेत्र में भी नई परंपराओं का विकास आरंभ हुआ। अकबर ने हिंदू धर्म संबंधी रचनाओं का फारसी भाषा में अनुवाद कराया ताकि मुसलमान इन विचारों से परिचित हो सके। उसने हिंदू और मुस्लिम समाज में प्रचलित अंधविश्वास एवं कुरीतियों को भी दूर किया और इस प्रकार उसकी धार्मिक नीति एक युग की प्रतीक बन गई। इस सहिष्णुतापूर्ण नीति का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि यह नीति ऐसे समय में अपनाई गई जब यूरोप में धर्मांधता का प्रचलन था। अकबर इस प्रकार अपने समय से आगे के विचारों को अपनाने वाला व्यक्ति था। वह एक नए युग का अग्रदूत था और इसलिए उसे एक महान शासक कहा जाता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।